नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने कल पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ या कब हुआ? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को, दूसरा है नागौर, तीसरा उपर्युक्त दोनों से ही, और चौथा है अजमेर से। तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कि वार्ड सभा होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता उस वार्ड से संबंधित जो वार्ड पंच होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना, नरेगा द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाना, मेले व हाट बाजार की व्यवस्था करना, रेन बसेरे की व्यवस्था करना। तो इसमें 3 तो ग्राम पंचायत के कार्य हैं, एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, वो है नगरीय स्वशासन का कार्य। तो वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 ऑप्शन ग्राम पंचायत के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के सदस्य होते हैं कि कौन कौन जिला परिषद के सदस्य होते हैं? प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि करने वाला सदस्य इसका होता है कि जिस वार्ड से वो चुना जाता है वार्ड की जनता द्वारा, तो वो उसका प्रतिनिधि होता है। जिले में निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी इसके सदस्य होते हैं। पंचायत समिति से संबंधित सरकारी कर्मचारी कौन होता है? जो ग्राम सेवक होता है वो ग्राम पंचायत से संबंधित सरकारी अधिकारी होता है। खंड विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं BDO, ये होता है पंचायत समिति से संबंधित सरकारी कर्मचारी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको बोलते हैं CEO, ये होता है जिला परिषद का सरकारी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापौर अध्यक्ष होता है, तो महापौर या मेयर किसका अध्यक्ष होता है? नगर पालिका के अध्यक्ष को तो अध्यक्ष ही कहा जाता है। नगर परिषद का अध्यक्ष है उसको सभापति कहा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष है उसको मेयर या महापौर कहा जाता है। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको जिला प्रमुख कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिला प्रशासन का कार्य नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव करवाना, जिले के भू अभिलेख अद्यतन करना, रसद व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाना, जन समस्याओं व शिकायतों को सुनना। तो ये चौथा इसका कार्य नहीं है। ये जन समस्याओं व शिकायतों को सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि उनका समाधान भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व भू अभिलेख प्रक्रिया में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा कर्मचारी आता है? सबसे निचले स्तर पर। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे निचले स्तर पर आता है पटवारी। पटवारी से ऊपर आता है गिरदावर से ऊपर तहसीलदार, और इन सबसे ऊपर ADM या अतिरिक्त जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है, सरकार की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? संघ सूची में रेलवे, मुद्रा, संचार, प्रतिरक्षा आदि विषय संघ सूची से संबंधित है। राज्य सूची पुलिस, बैंकिंग, कृषि व सिंचाई, स्थानीय व्यापार, ये राज्य सूची से संबंधित विषय हैं। तो इसी में जो बैंकिंग है वो राज्य सूची का विषय ना होकर संघ सूची का विषय है। तो यही ऑप्शन इसका असंगत है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा, विवाह, वन, मजदूर संघ, ये संघ सूची के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है वही शक्ति राज्य में किसके पास होती है? तो जैसा केंद्र में राष्ट्रपति है वैसा राज्य में राज्यपाल होता है। किसकी स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये राज्यपाल की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और इसको प्रस्तुत करने वाला कौन है? वो है विधानसभा अध्यक्ष, इसको विधानसभा में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में सदन के नेता के रूप में कौन कार्य करता है? तो विधानसभा में सदन के नेता के रूप में जो कार्य करने वाला है वो है बहुमत दल का नेता। कौन होता है बहुमत दल का नेता? वो होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधायिका है। राजस्थान में विधायिका के कितने सदन हैं? तो राजस्थान में जो विधायिका है वो एक सदनात्मक है। द्विसदनात्मक विधायिका ये कहाँ पर है? तो इसका सूत्र है कुत्ता बीमार, KUTA, कुत्ता बीमार, BIMAR। तो इसमें K कर्नाटक, U उत्तर प्रदेश, T तेलंगाना, A आंध्र प्रदेश, BI बिहार, MAR महाराष्ट्र। तो यहाँ द्विसदनात्मक है, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और अपने राजस्थान में सिर्फ विधानसभा ही है। विधानसभा की बैठकें होती हैं कि विधानसभा की बैठकें कब होती हैं? तो वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए विधानसभा की? तो वर्ष में कम से कम 3 बार विधानसभा की बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक के दौरान विधायक किस प्रस्ताव द्वारा किसी भी सरकार से किसी मुद्दे पर बयान की मांग कर सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। और किसी मुद्दे पर बयान की मांग काम रोको प्रस्ताव के द्वारा वो कर सकते हैं। और कार्यपालिका के संबंध में निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या तो है 200 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है विधानसभा की। 40 जो है वो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। 35 जो है वो अपने राजस्थान से जो सांसद चुन के जाते हैं वो 35 चुन के जाते हैं, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। और जो ऑप्शन 4 है 0 वही अपने विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, क्योंकि राजस्थान में अभी विधान परिषद का निर्माण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय तो जोधपुर में स्थित है और इसकी जो एक खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये जो सुनवाई है वो आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार संबंधी मामले आते हैं। जो पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार है इसमें हाईकोर्ट को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, उनसे सूचना प्राप्त करने और उनकी कार्यप्रणाली एवं कार्यवाहियों के संचालन संबंधी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। त्वरित न्यायालय जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, इसमें गंभीर किस्म के जो भी प्रकरण होते हैं
उनमें लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्राम न्यायालय किस एक्ट के तहत स्थापित किए गए? तो राजस्थान में ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत स्थापित किए गए। पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया बस्सी, जयपुर में। नेक्स्ट है, नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू है। तो वर्तमान में ये अधिनियम लागू है, ये है 2009। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 2009 में। 1959 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? 1959 में बलवंतराय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू हुआ था। 1953 में क्या हुआ था? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। 1963 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली में सुझाव देने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। उनमें 1963 में हरिश्चंद्र माथुर समिति और शादीकली समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठकों की गणपूर्ति कितनी होती है? तो इनकी गणपूर्ति होती है 1/3 भाग। और ये पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का दायित्व है किस पर है? तो ये दायित्व है राज्य निर्वाचन आयोग का। जिला परिषद में 4 लाख तक की जनसंख्या तक कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो ग्राम पंचायत में जो होते हैं वो 3000 तक की जनसंख्या पर पंचायत में 1 सरपंच और 9 वार्ड पंच होते हैं। उसी प्रकार पंचायत समिति में 1 लाख तक की जनसंख्या पर 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और 4 लाख तक की जनसंख्या पर जिला परिषद में 17 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। नगर की कार्यपालक समिति के सदस्य होते हैं महापौर व उप महापौर। परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य जिसमें 2 महिला हो, ये 7 सदस्य होते हैं, इनमें से 2 महिला होती हैं। परिषद में विपक्ष का नेता उपयुक्त सभी, तो ये सभी नगर की कार्यपालक समिति के सदस्य होते हैं। नगर पालिका की बैठकें होती हैं। नगर पालिका की जो बैठक है वो 2 माह में कम से कम 1 बार होनी चाहिए और 1 माह में मतलब प्रत्येक महीने पंचायत समिति की बैठक होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है नंबर फर्स्ट। और प्रत्येक तिमाही में जिला परिषद की बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नगर पालिका के समान छावनी बोर्ड की स्थापना की गई। 1993 में तो 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को, जो नगरीय स्थानीय स्वशासन कहलाता है। 1924 में छावनी बोर्ड की स्थापना हुई थी। विधानमंडल की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? अगर वो 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? पहला है मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करना, ये इनका कार्य है। धन विधेयक के संबंध में निर्णय, ये भी इनका कार्य है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय, ये भी इनका कार्य है। इनका कार्य नहीं है किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार, ये किसी भी प्रश्न पर मत देने का इनको अधिकार नहीं है। अगर मत बराबर हो तब इनको निर्णायक मत देने का
अधिकार है। नेक्स्ट है विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्य विधानमंडल जो है उनका गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया गया है। अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि कोई विधेयक अगर विधानसभा में पारित होने के बाद में विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, या फिर परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक को पारित नहीं किया जाता है, तो उस समय विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को दोबारा भेजती है। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/12 भाग जो होता है वो तो होता है कि अगर कोई जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास कर ली है और जिन्हें यह परीक्षा पास किए हुए 3 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, तो ऐसे सदस्यों का 1/12 भाग है। और 1/12 भाग किसका है? ऐसे अध्यापक जो किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्थान में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। 1/6 भाग जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों से जुड़े लोग आते हैं। 1/3 भाग जो है वो उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसे संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को विधान परिषद में कितने दिन तक रोक सकती है। अगर कोई साधारण विधेयक है उसको विधान परिषद 4 माह तक रोक सकती है, लेकिन जो वित्त विधेयक है उसको विधान परिषद सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। सरकार संचित निधि से वे हेतु धन निकाल सकती है। विधानमंडल में विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से वे हेतु धन निकाल सकती है। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के या राज्यसभा के सदस्यों के या उपयुक्त दोनों के या राज्यपाल के। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों के। किस किस के? राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के। नेक्स्ट है राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है। तो राज्य की जो संचित निधि है उस पर राज्यपाल का अधिकार होता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो राज्य मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिमंडल की गणपूर्ति होती है। तो जो राज्य मंत्रिमंडल है उसकी कोई भी गणपूर्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। पहला है किसी राज्य में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। 2 या अधिक राज्यों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। वह 62 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण कर सकता है। उपयुक्त सभी सही है, तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में तीनों कथन सही है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।